वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फाउंड बाय टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू लोकेटेड इन xy plane at 0,2 mm and 0,-2 mm respectively as shown in the figure. The electric potential at point P 100, 100 mm due to the dipole is V naught. Full stop. The charges plus Q and minus Q are then moved to the points -1,2 mm and 1, -2 mm respectively. What is the value of electric potential at P due to the new dipole? चार ऑप्शन दिए हुए, V0 by 4, V0 by 2, V0 by root 2 and 3 V0 by 4. Let's see how to do this question. देखो क्या किया है इसमें। आपको पता क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। अगर आपको ये बात पता है तो आप कर सकते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए? देखो, होता नहीं अपना, जैसे कोई अपना डाइपोल है, छोटी सी बात मैं ऐसे ही करता हूँ। देखो, कोई डाइपोल होती है ऐसा पी, इस डाइपोल के कारण किसी आर पे, किसी थीटा पे, ये मान लो कोई पोजीशन है क्यू, इसने पी बोला है, चलो ये भी पी ही बोल रहा है तो ठीक है, तो इसने इस पोजीशन को पी बोला है। तो यू शुड नो दिस फॉर्मूला। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट थीटा। तो क्या लिखेंगे? वी क्यू इज इक्वल टू वीपी, है ना। ये कितना है? के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए जनरल पॉइंट वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर, है ना। ये सिंपल सी बात है, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर वेयर पी इज द डाइपोल मोमेंट। वो सब बाकी चीजें आपको पता है, ठीक। नाउ लेट्स ट्राई टू सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो डाइपोल है, पोजीशन एक ही है ना। दो डाइपोल है, पोजीशन एक ही है। उन दो डाइपोल के कारण पोटेंशियल दिया हुआ। सपोज क्या कहा उसने, एक डाइपोल है अपने पास, ये ब्लू वाली डाइपोल का डाइपोल मोमेंट सपोज है P1। अब ध्यान से देखो तो एक पोजीशन पॉइंट P दी गई है यहाँ पे। ये कोई कोऑर्डिनेट है 100,100 mm। अच्छा, 100,100 mm मतलब ये 100 और ये 100, तो ये एंगल 45 है। ये तो दिख रहा है मुझे, ठीक। अच्छा, ये एंगल 45 है, ये P1 है, तो ये भी एंगल कितना है? 45 है। और ये रहा पॉइंट P, ये रहा पोजीशन वेक्टर R। तो आप देखो तो P1 और R ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल P1, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P? तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू P1 मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, चलो बोल देता हूँ V1। V1 क्या लिखूंगा? K P1 cos 45 by R square and that is nothing but K P1 by रूट 2 R square। ऐसे लिख के रख लो। और यही वाली वैल्यू उसने क्या दी है, देखो ध्यान से, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। अच्छा, ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ बेटा। देखो, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ? माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या दिया हुआ? प्लस क्यू। इनकी कोऑर्डिनेट्स दी हुई है। यहाँ कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 0, -2 mm, और ऊपर कितना दिया हुआ है? 0, +2 mm। वो हम लोग यूज करेंगे डाइपोल मोमेंट निकालते वक्त, ठीक है। तो मुझे V1 की वैल्यू इतनी आई, और ये वाली V1 की वैल्यू देखो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज V नॉट। इस वाले डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको बोल दिया है वो V नॉट। लेट्स कीप इट लाइक दिस, है ना। अब क्या किया उसने? एक नया डाइपोल बनाया। नया डाइपोल बनाया कैसे? उसको रोटेट किया। रोटेट किया, देखो, प्लस क्यू को इस बार कहाँ मूव कर दिया? -1, 2। तो देखो यहाँ पे प्लस क्यू को मूव कर दिया, तो कहाँ पे मूव कर दिया? -1, 2, मतलब इधर, इधर मूव कर दिया -1, और इधर मूव कर दिया 2 प्लस क्यू को, और इसको किधर मूव कर दिया? +1, -2, है ना। तो इस वाले डाइपोल का अब ये माइनस क्यू इधर आ गया। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे प्लस क्यू को मूव किया, ये कितना है? -1, -1, 2। और ये कितना है? ये है 1, -2। और ये है नया डाइपोल मोमेंट P2। अब देखो तो P2, अभी P2 कैसा है? अगर हम लोग देखें ध्यान से एंगल, तो ये एंगल कुछ है, मान लो ये, अच्छा ये एंगल थीटा है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ध्यान से, वो थोड़ा सा वहां पे गंदा सा बन गया, बट आप देख सकते हो उसमें। देखो क्या है, दिस इज दैट P। ये एंगल निकालना है अगर मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, अब क्या करना है मुझे? ये रहा R। हम्म 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 देखो R, ये रहा R, ठीक। ये रहा R, और ये रही वो सेंट्रल लाइन। और अब ध्यान से देखेंगे आप, देखो ये वाला कुछ है साइड,
और ये वाला है कुछ साइड, बस इतनी इतनी सी चीज़ है, देखो ध्यान से। तो देखो ये है P2, ये है कितना, ये है इस डायरेक्शन में कितना मूव किया आपने 2, और ये कितना है 1, ठीक। ये 90, ये है R, ये है 45, है ना, ये है P2, ये एंगल है थीटा, है ना। तो ध्यान से देखो, तो इस पोजीशन पे अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट, दिस ड्यू टू दिस डाइपोल, तो कैसे लिखेंगे? दैट विल बिकम V2, V2 कितना हो जाएगा K P2 cos, इस बार कितना एंगल है 45 प्लस थीटा, और डिस्टेंस आज भी R स्क्वायर, है ना। बस ये हो गया V2। जो नया डाइपोल है, पहला डाइपोल ये था, इस डाइपोल के कारण यहाँ निकालना था, तो एंगल कितना था 45। इस बार डाइपोल कैसा हो चुका है, इस बार डाइपोल हो चुका है ऐसा, ये डाइपोल है और यहाँ निकालना है, तो इस बार एंगल कितना है 45 प्लस थीटा, ये वाली थीटा, तो ये वाली थीटा, इसको मैंने यहाँ पे थीटा नहीं माना है, मैंने किसको थीटा बोला है, दिस इज थीटा, है ना। बस अब कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, अब मुझे क्या कर देना है, बस V1/V2 कर दो, या V2/V1। तो V2/V1 करेंगे तो कितना आएगा, देख के कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा P2 cos 45 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई P1, है ना, P1 लिख देते हैं, बस P1 cos 45। हाँ, इस वाले इक्वेशन को मैं चलो पकड़ रहा हूँ, इसी को बोल दिया मैंने V1, है ना। तो देखो ऐसा लिख सकते हैं, R स्क्वायर के कट गया, अब इसमें कुछ बचा थोड़ी है, देखो अब ध्यान से देखो, तो P2 P1 निपटा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं एक साथ। P2 कितना है, P2 हमें पता है, वो होता है चार्ज इनटू लेंथ बिटवीन दी डाइपोल। तो कितना है, ध्यान से देखिए अगर आप, तो देखो ये लेंथ कितना है बेटा, कैन यू सी दिस इज 2 1 √4 + 1, ये √5 है, ये भी √5 है, पाइथागोरस थ्योरम देखो, रूट रूट अंडर 4 + 1, रूट अंडर 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, 4 √5, तो पूरा लेंथ कितना है 2 √5 है, तो P2 कितना हो जाएगा, Q टाइम्स ऑफ 2 √5, ठीक। अच्छा P1 कितना हो जाएगा, Q टाइम्स ऑफ P, ये L1 है, इसको L2 बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ भी ये नहीं दिख रहा है ना, हम्म, तो P1 कितना हो जाएगा, सिंपली P1 देखो, अगर आप डाइपोल देखें तो P1 वाले केस में ये +2 है और ये 2 तो 4 है, तो P1 कितना है, ये वाला यहाँ जाएगा क्या, हाँ, P1 हो जाएगा Q इंटू 4, ये mm है, मतलब mm कूलम mm है ना, तो ठीक है, Q इंटू 4 मैग्नीट्यूड में मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये 2 और ये 2, ठीक। तो Q इंटू 4 और वहाँ पे 2 √5, वो तो कट जाएगा रेशियो, इसलिए ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेना, देखो। अच्छा, तो ये हो गया P1 इज इक्वल टू Q इंटू 4, सब सेट है। अब आ जाओ, चलो सॉल्व करते हैं इसको, देख कितना आ जाएगा, V2/V1 इज K P2 cos 45 प्लस थीटा बाई K P1 cos 45, ये K कट गया, ठीक है, वो K तो मैंने पहले भी काट लिया था, चलो ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, P2 की जगह कितना लिखूंगा मैं, देखो P2 की जगह लिख सकता हूँ मैं Q√5, तो P2 की जगह लिखूंगा 2, या मैं अभी रहने देता हूँ उसको पूरा, पहले कॉस वाले सेगमेंट को साफ कर लेते हैं, बाद में इसको डील करेंगे। तो लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे P2, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक, डिवाइडेड बाई P1 cos 45, cos 45 से डिवाइड कर दो, क्या दिख रहा है तुम्हें, P2/P1, यहाँ क्या दिख रहा है, cos थीटा साइन 45 बाई cos 45 tan 45, तो 1 हो जाएगा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, ये हो जाएगा V2/V1। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और देखो, cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे देखो cos थीटा कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 2/√5। अच्छा साइन थीटा कितना है, P अपॉन हाइपोटेनस, तो मतलब 1/√5। इसको इसको इधर ले आओ वापस, तो क्या दिखता है मुझे, कि अब चलो वैल्यूज रखते हैं, तो P2 की वैल्यू है 2Q√5, 2Q√5। अच्छा P1 की वैल्यू है Q इंटू 4, ठीक। अच्छा cos थीटा कितना लिखा मैंने, cos थीटा इज 2/√5, cos थीटा इज 2/√5 और sin थीटा इज 1/√5, तो cos थीटा इज 2/√5 माइनस 1/√5,
तो 2/√5 माइनस 1/√5 इज 1/√5। तो ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 2, 2 जा क्यू क्यू कट गया, तो कितना आया देखो V2/V1 इज इक्वल टू √5, और नीचे भी √5, देखो √5 ऊपर है, सब कट चुका है, और नीचे 2 माइनस 1, 1/√5 है, √5 इंटू 2, तो 2√5 है नीचे, तो √5 कट गया, तो V2 कितना हो जाएगा V1/2। अच्छा V1 ही कितना दिया हुआ है V0, तो कितना आ जाएगा V0/, so this is the electric potential due to the new dipole, due to this new dipole at this point, है ना, ये नया डाइपोल जिसको प्लस क्यू -1, 2 पे है, माइनस क्यू -1, -2 पे, तो V0/2 विच इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नए क्वेश्चन नए उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।